दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो क्यों करना पड़ रहा है जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने किया था? क्या मोदी की राजनीति का पूरा परसेप्शन अब राहुल गांधी तय कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर इतनी रैलियां और इतनी जनसभाएं मोदी क्यों कर रहे हैं? क्या मोदी किसी चीज को लेकर नर्वस हैं? दोस्तों, ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सिलसिला गुजरात से शुरू हुआ, जहां कोई चुनाव नहीं था, लेकिन अब ये मामला बिहार तक पहुंच गया है। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले वो सिक्किम जाने वाले हैं। सिक्किम में एक सरकारी कार्यक्रम में उनको शिरकत करनी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में वो होंगे। पश्चिम बंगाल में वहाँ एक सरकारी कार्यक्रम है मोदी का। इसके अलावा दोस्तों, उसके बाद मोदी शाम तक पहुँचेंगे बिहार। कल शाम को बिहार में उनको कई कार्यक्रमों में उद्घाटन और शिलान्यास करना है। लेकिन स्वागत जो होगा मोदी जी का बाकायदा बिहार में, वहाँ रोड शो से होगा। एक भव्य रोड शो जैसा ही गुजरात में आयोजित किया गया था। लोग उन पर फूल बरसाएंगे, महिलाएं होंगी, हाथ में सबके तिरंगा होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े पोस्टर्स, लेकिन उन पोस्टर्स में केवल और केवल मोदी की फ़ोटो। इसके बाद अगला दिन भी मोदी बिहार में ही रहने वाले हैं। वहाँ फिर उनके कई कार्यक्रम हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, उसके बाद वो कानपुर जाने वाले हैं। और दिलचस्प ये है दोस्तों कि कानपुर में उन्हें कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में जो सुनने में आया दोस्तों कि कानपुर में वो एक ऐसे परिवार से मिलना चाहते हैं जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी से मिला था। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि पीएमओ की तरफ से इस जानकारी को शेयर नहीं किया गया है। लेकिन जो मीडिया के हवाले से चल रही है खबर कि 30 मई को जब यूपी के कानपुर में होंगे मोदी अपने एक सरकारी कार्यक्रम के लिए, तो ये पॉसिबल है कि पहलगाम आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से भी मिले। याद रखिए दोस्तों, शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी मिले थे। शुभम द्विवेदी वो पीड़ित हैं पहलगाम आतंकी हमले के, जिनको सबसे पहले गोली मारी गई थी, और इन्हीं की पत्नी से कहा गया था जाके मोदी को बता देना। इसके बाद दोस्तों, शुभम द्विवेदी की पत्नी कई मीडिया चैनल्स में आपने देखी होंगी, और उनसे उसके बाद राहुल गांधी भी मिलने गए थे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ मिलने गए थे और परिवार को सांत्वना भी दी थी। और बाद में जब राहुल गांधी दिल्ली आए थे उनसे मिलकर, तब उन्होंने मीडिया के आगे भी ये कहा था कि पीड़ित परिवार चाहते हैं पहलगाम आतंकी हमले के उनको शहीद का दर्जा मिले। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प होगा देखना अगर प्रधानमंत्री शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मिलते हैं तो। क्योंकि दोस्तों, शुभम द्विवेदी के अलावा भी इस देश के 25 और लोगों की जान गई है इस आतंकी हमले में। तो शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मिल रहे हैं अगर मोदी, तो ये उम्मीद की जाएगी कि बाकी लोगों से भी मिले। बल्कि ज़्यादा आसान ये होता दोस्तों कि सभी पीड़ित परिवारों को पीएम के आवास बुला लिया जाता, सरकारी आवास। क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, वो देश के अलग अलग हिस्सों में तो लोगों से मिलने नहीं जा सकते, लेकिन उनको अगर आवास बुला लिया गया होता, सरकारी आवास, तो वो मिल सकते थे। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि कानपुर अगर पीएम शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मिल सकते हैं, तो गुजरात में भी तो मिल सकते हैं। गुजरात तो मोदी जी का गृह राज्य था, और गुजरात में ही थे अभी मोदी जी 2 दिन। तो गुजरात में भी लोगों की जान गई है इस पहलगाम आतंकी हमले में। इनफैक्ट गुजरात में जब पीड़ित परिवार वालों से मिलने के लिए बीजेपी के लोग गए थे, तो बहुत तगड़ा परिवार वालों ने डांटा था बीजेपी के लोगों को कि अब आए आप सुरक्षा लेकर। तब कहाँ थी सुरक्षा जब हम अपने परिवार वालों के साथ घूम रहे थे और आतंकियों की गोली का शिकार हो रहे थे। तो गुजरात गए थे मोदी, अपने गृह राज्य गुजरात में अपने लोगों से मिले नहीं, उनका दर्द नहीं बांटा। वो अलग बात है कि वहाँ कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों से फूल ज़रूर बरसवाए अपने ऊपर, लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि हो सकता है कि कानपुर में मिल लें। क्योंकि दोस्तों, पीएमओ की वेबसाइट में प्रधानमंत्री मोदी के कानपुर का तो जिक्र है, कानपुर के कार्यक्रम का, लेकिन ये जिक्र नहीं है कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से वो मिल सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री को इतनी रैलियां क्यों करनी पड़ रही हैं? वाई? ऐसा क्या हो गया? देश में कोई चुनाव हो रहा है क्या? गुजरात में जिस तरह से स्वागत करवाया गया मोदी जी का, हर तरफ उन्हीं के पोस्टर, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। गुजरात में तो कोई चुनाव नहीं है। माना कि बिहार में चुनाव है, लेकिन बिहार में चुनाव को भी अभी वक्त है। हाँ, ये बात सही है दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो पहला बयान मोदी ने अंग्रेजी और हिंदी में दिया था, वो बिहार में ही दिया था। और दोस्तों, बिहार को लेकर बीजेपी का प्लान भी यही है कि बड़े स्तर पर लोगों के घर सिंदूर पहुंचाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर और जाति का जनगणना के जरिए लोगों तक बीजेपी अपना एजेंडा सेट करे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश भर में जो ताबड़तोड़ रैलियां मोदी कर रहे हैं और लगभग हर रैली में पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, वो क्यों किया जा रहा है? बहुत से लोग इसका अलग अलग तरह से विश्लेषण कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मामला डैमेज कंट्रोल तक आ गया है। क्योंकि दोस्तों मोदी की जो भाषा है
वो हद से ज़्यादा एग्रेसिव है, इतनी एग्रेसिव भाषा की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई युद्ध काल थोड़ी है। युद्ध खत्म हुए, सीज़फायर हुए तो 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया। अब गुजरात की एक रैली में कहना कि रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही, या फिर राजस्थान की एक रैली में कहना कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, ये इस तरह का एग्रेशन है जिसकी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट 90 के दशक में अजय देवगन के ज़माने की फिल्मों में अगर आप याद करें तो एक एक्शन हीरो की छवि होती थी जो हमेशा नाराज़ रहता था, हमेशा गुस्सा रहता था, और वो गरीबों का मसीहा होता था। और वो हीरो क्या होता था दोस्तों, वो अकेले करीब 25-30 गुंडे मवालियों को अपने 2 हाथों से बढ़िया से कूट देता था, और लोग विश्वास कर लेते थे क्योंकि वो हीरो होता था। तो वो एक छवि गढ़ी जाती थी हीरो के इर्द गिर्द, जैसे सनी देओल की छवि होती थी कि वो हैंडपंप निकाल के अगर 100 लोगों को पीट देंगे तो लोगों को यकीन हो जाता था कि हाँ भाई ये तो पीट सकते हैं क्योंकि ये हीरो हैं। तो क्या उसी तरह की कोई छवि गढ़ी जा रही है मोदी के इर्द गिर्द? अब अजीब बात यह है दोस्तों कि मोदी इतनी रैलियां कर रहे हैं, इतने रोड शोज कर रहे हैं, लेकिन अब तक देश को एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि सीज फायर क्यों किया। एक्चुअली में दोस्तों ये एक ऐसी गले की हड्डी बन गई है बीजेपी की, जो वो निगल भी नहीं पा रही है, उगल भी नहीं पा रही है। इसीलिए पूरी कवायद की जा रही है। देश के लगभग हर हिस्से में अब मोदी जाएंगे, रैली करेंगे, रैली में बोलेंगे, और रैली के आखिरी 20 मिनट फिर वो ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे, फिर वो अलग अलग बातें बोलेंगे। अजीब बात यह है दोस्तों कि ये डैमेज कंट्रोल जो हो रहा है उसमें आज का जिक्र कम है और बीते हुए कल का जिक्र ज़्यादा है। जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि सन 47 में ही अगर पीओके ले लिया गया होता, जब पाकिस्तान की तरफ से पहला हमला किया गया था कश्मीर में, जब कश्मीर का पूरी तरह से विलय भी नहीं हुआ था भारत में, तो ये नौबत ना आती। उसके बाद मोदी ने कहा कि 1960 में ऐसी संधि कर ली पाकिस्तान से कि हमारा पानी हमें मिला भी नहीं पूरा। तो सवाल ये दोस्तों कि ये सब मोदी क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ये बात सही है कि मोदी, नेहरू हो चाहे पूर्व की सरकारें हों, उनको लगातार उनकी आलोचना करते रहे हैं, बट उसका रीज़न है दोस्तों। हुआ है क्या, जो मैं आपको लगातार कई दिन से बता रही हूँ कि मोदी के समर्थकों को हमेशा से ये लगा था कि जिस दिन मोदी के रहते युद्ध छिड़ गया भारत पाकिस्तान के बीच, मोदी पीओके लेकर रहेंगे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से नापाक हरकत की और सीज़ फायर का उल्लंघन भी किया और लगातार गोलीबारी भी की एलओसी पर, इसके अलावा ड्रोन भेजने की जुर्रत की, उसके बाद टीवी चैनल्स में माहौल बना कि अब तो युद्ध हुआ। युद्ध तो ऑफिशियली नहीं था, लेकिन युद्ध जैसा ही था। सीज फायर तो युद्ध में ही होता है, लेकिन उस दौरान जब पूरा का पूरी सैन्य संघर्ष चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच, जो कट्टर मोदी समर्थक हैं उनको विश्वास हो गया था कि अब तो पीओके आ गया समझ लो। लेकिन जिस तरह से अचानक सीज फायर हुआ, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला लोगों को, और इस पूरी कवायद में सबसे ज़्यादा नाराज़ जो हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं, क्योंकि उनको एंड गेम नहीं मिला है। हुआ क्या कि सीज फायर क्यों हुआ और क्या अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया गया, इसको लेकर सरकार को अपनी ऑफिशियल बयान बताने में इतना वक्त लग गया कि लोगों ने अपनी तरह के जवाब खुद गढ़ लिए, और इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार है। अगर ट्रंप के ऐलान के तुरंत बाद भारत सरकार की तरफ से कह दिया जाता कि नहीं, ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं की है, तो ये नहीं होता। अगर राष्ट्र के नाम संबोधन जब मोदी ने किया उसी शाम, उस वक्त भी मोदी अपनी जुबान से ये बात बोल देते, तब भी इस तरह का कन्फ्यूजन पैदा नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये कन्फ्यूजन खुद सरकार द्वारा पैदा किया गया, जिसकी वजह से अब हर इंसान ने अपने अपने जवाब खुद तय कर लिए हैं। कोई कहता है सीज फायर इसलिए हुआ, कोई कहता है सीज फायर इसलिए हुआ, और अब उन सभी को अपने जवाब देने जा रहे हैं मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन पॉइंट ये है दोस्तों कि अब 1 महीने बाद क्या मोदी रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही और रगों में सिंदूर या फिर खुद पर फूल बरसाकर, क्या वो जवाब लोगों को दे पाएंगे? क्या लोग संतुष्ट हो पाएंगे? खासतौर पर बिहार, जो कि पॉलिटिकली इतना अवेयर राज्य है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों। ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।